यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो फ्रेंड्स, सभी लोग लाइव हो जाएं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने लोग अभी लाइव हो चुके हैं। तो सभी लोग लाइव हो जाएं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा वो यूपी टेट और सी टेट के लिए जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आपको ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूपी टेट 2012 के क्वेश्चन होंगे, यूपी टेट 13, 14, 15, 19 तक, 2019 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, यूपी टेट हो गया या सी टेट हो गया, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। तो सभी लोग लाइव हो जाएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कि एक सशक्त विद्यालय जो है वो अपने शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक सशक्त विद्यालय की बात कर रहा है और वह सबसे अधिक किन योग्यताओं को बढ़ावा देगा। जो बच्चे में कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होता है उसको, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, या स्मृति को, या जो उसमें अनुशासित स्वभाव होता है उसको। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो जो भी विद्यालय होगा, जो भी आप प्राथमिक विद्यालय की बात कर लें, मिडिल विद्यालय की बात करें, उसमें जो भी विद्यालय में एक शिक्षक होगा वह सबसे ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धा करेगा, वो बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, इन सब जो कॉम्पिटिटिव चीज़ें होती हैं उसको बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन, चलिए भाषा का अर्थ सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा में अर्थ सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई जो है स्वनिम, संकेत व प्रयोग, वाक्य या रूपम। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, स्वनिम हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, स्वनिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है आप लोग जल्दी से बताएं। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करना। जो भी शैक्षिक विकास होता है उसमें बच्चों के जो भी ज्ञानात्मक चीज़ें होती हैं, जैसे वो बच्चा जो भी चीज़ें पढ़ रहा है वो कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहा है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो पा रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को विकास करना ही क्या कहलाता है, हमारा ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करना, यह शैक्षिक विकास कहलाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी। जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी होते हैं वो अपने किसके प्रति जो है कठोर होते हैं। तो समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, या संप्रत्यय के प्रति। तो जो हमारे पूर्वाग्रह किशोर किशोरी होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी समस्याओं के प्रति जो है कठोर होते हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं कि जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी होते हैं उनकी समस्याएं, सबसे मुख्य बात ये होती है कि अपनी जो बातें हैं, अपना जो समस्याएं हैं उस पे वो लोग अडिग नहीं रहते हैं। जैसे कभी बच्चा सोचता है कि हमें इंजीनियर बनना है, फिर वह आगे की कक्षा में जब जाता है, 10th पास करता है, 11 पास करता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनने का सपना देखने लगता है। जब 12th पास कर लेता है उसके बाद वह फिर अब सिविल की तैयारी करना चालू कर देता है। तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कौन से गुण नहीं है यहाँ पे बात कर रहा है। तो नेक्स्ट आप लोग बताएं। नियमित जीवन या संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास या सहनशीलता, बहुत विनीत या स्वयं में सीमित, वास्तविक की स्वीकृति या स्वमूल्यांकन की योजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जो हमारे अच्छे मानसिक गुण के नहीं हैं, अच्छे स्वस्थ नहीं हैं, तो वह बहुत ही विनीत हो जाना है या स्वयं में सीमित हो जाना ही यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कारण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व केंद्रित अवस्था में जो बालक होते हैं वह कितने वर्ष के कितने वर्ष तक होते हैं। तो जन्म से 2 वर्ष होते हैं, 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं, 7
वर्ष से किशोरावस्था तक के बालक होते हैं या किशोरावस्था तक के बालक होते हैं। तो जो स्व केंद्रित अवस्था होती है, स्व केंद्रित अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, वो स्व केंद्रित अवस्था के बच्चे कहलाते हैं। तो आप लोग कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना कौन सी अवस्था से संबंधित होता है? तो किशोरावस्था से होता है, पूर्व किशोरावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से, या शैशवावस्था से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा, पूर्व किशोरावस्था। जो बच्चे होते हैं वह माँ बाप के साये से जब बाहर निकलते हैं, जब वह आपके 12 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे होते हैं वह पूर्व किशोरावस्था के बच्चे आते हैं। आप लोग एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो किशोरावस्था होता है उसकी आयु क्या होती है, किशोरावस्था की आयु क्या होती है। तो इसमें पूर्व किशोरावस्था की जो आयु होगी वह 13 वर्ष तक होती है, 13 वर्ष तक होती है। तो आप पूरी किशोरावस्था की जो आयु होती है वो कितनी होती है आप लोग नेक्स्ट बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किससे संबंधित है? प्रयत्नरत रहना किससे संबंधित है? चलिए भाई सभी लोग आंसर करें। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किससे संबंधित है? किशोरावस्था से संबंधित है, प्रौढ़ावस्था से संबंधित है, या पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा, किशोरावस्था से। अगर मानसिक परिपक्वता में कोई भी बच्चा आता है और वह जो है अधिक ऊंचाइयों को छूने लगता है, जैसे कि उसके जो सोच होता है वह अपने सोच से ज़्यादा सोचने लगता है, उसे ही हम लोग ऊंचाइयों परिपक्वता में कहते हैं ऊंचाइयों को छूना। यह क्या कहलाता है? यह किशोरावस्था से। जैसे उसमें क्या उसमें कभी कभी बालक ये सोचता है कि किसी के लिए वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद को तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए तारे को तोड़ लाऊंगा। तो ये क्या होता है? यह बहुत ज़्यादा ऊंचाई चीज़ों के बोल देता है। तो ये क्या होता है? किशोरावस्था से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता, जो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी होती है, में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या ये सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, धनात्मक। जो बुद्धि और सृजनात्मकता होता है उसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीटेट 2012 से संबंधित होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। चलिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? जो सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है वो क्या होता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए? तो आप बताएं। अनुशासनहीन बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देना, या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए व्यवहारिक बातें करना, या छात्रों को अभिभावकों को सूचित करना, या नेक्स्ट है कि डी है कि अनुशासन जो बच्चे होते हैं उसमें विशिष्ट सुविधाएं को उपलब्ध कराना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप बताएं क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी सही होगा। शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाने के लिए जो है कक्षा में अनुशासित किया जाता है, कक्षा को अनुशासित बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमें ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में जो किशोर होते हैं उनका जो क्रियाकलाप होता है वह कैसा होता है? शैशवावस्था में किशोरों का जो क्रियाकलाप होता है वह कैसा होता है आपको बताना है। तो मूल परिव्यात्मक होता है, संरक्षित होता है, संज्ञानात्मक होता है, या संवेगात्मक होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मूल प्रक्रियात्मक होता है। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं, और मूल प्रवृत्तियों को किसने दिया है? तो मूल प्रवृत्तियों को किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। और मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है? आप लोग अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 165 की जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष से प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण करना, क्रियात्मक के साथ जो है शिक्षण करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा,
इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। विशेष आवश्यकता के बच्चों की पहचान करना और उसके बाद शिक्षण करना, यही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब एक ही होता है, तात्पर्य उसका एक ही होता है कि जो भी बच्चे होते हैं उनको समान शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर बच्चा मंद बुद्धि है, अगर बच्चा कुशाग्र बुद्धि है, अगर प्रतिभाशाली बुद्धि है, तो उन सभी बच्चों को एक विद्यालय एक छत के नीचे जो शिक्षा दी जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन करने की समस्या होती है? तो औसत बुद्धि के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, अध्ययनशील बच्चों को या कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। तो जिन बच्चों में समायोजन, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं समूह में होते हैं, उनमें समायोजन करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम जो होती है, सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है, वह कुशाग्र बुद्धि का बच्चा करता है। कुशाग्र बुद्धि का बच्चा मतलब प्रतिभाशाली बच्चा करता है। कभी क्या होता है, कभी बच्चे समूह में बैठे हैं तो उसमें क्या करेगा, उसमें किसी बच्चों को पिन कर देगा, किसी बच्चों को मार देगा। तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको जो है नियंत्रित करना बहुत ही जो है समस्यात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की मूल प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा में विद्यार्थियों को उसके न जाने योग्य दूरी बनाए रखना चाहिए, या जो भी समूह है उसमें सदस्यों को प्रवृत्ति को बदलना चाहिए, या विद्यालय में पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ओ सी हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है, या परिणाम से है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, प्रक्रिया से है, प्रतिक्रिया से। जो विकास का संबंध परिपक्वता से है, परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा जो है अपना स्टेज को छोड़ के दूसरी स्टेज में चला जाता है। जैसे अगर बच्चा आज जो है शैशवावस्था में है तो फिर वह परिपक्व होकर बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा, और उसमें जो भी मानसिक डेवलपमेंट होता है, जो उसका मस्तिष्क डेवलप होता है, वही क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रतिक्रिया हो जाएगा। इसका आंसर प्रतिक्रिया हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो नैतिक भाषा के, संज्ञानात्मक विकास के, नैतिक विकास के, या सामाजिक विकास के? जो पियाजे है वो मुख्यतः किसके? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे किसके विकास के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 170 नंबर क्वेश्चन। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य है, असत्य है? आपको बताना है। तो यह कथन जो है वह सत्य है। अगर देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है कोई भी दो व्यक्ति, अगर दो व्यक्तियों की बात कर रहा है और वह एक साथ मिलेंगे, और जब एक व्यक्ति जो है वह दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देगा, मिलेंगे और सामाजिक जो दूरियां है, जो सामाजिक समूह है उसको प्रभावित करते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो दोस्तों आज का ये जो प्रयास रहा हमारा, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए।